नमस्कार मेरे प्यारे जिज्ञासुओं। बनारस केवल एक शहर नहीं, वो चेतना का द्वार है। वो स्थान जहां हर गली में मृत्यु भी मोक्ष का गीत गाती है, जहां हर घाट पर समय ठहर जाता है, जहां गंगा केवल जल नहीं बहाती, वो मनुष्य के भीतर जमे हुए अहंकार, भय और अज्ञान को भी बहा ले जाती है। उसी काशी की एक सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गंगा के ऊपर हल्का धुंधलापन था। मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे जाग रही थीं। कहीं कोई वृद्ध हर हर महादेव का उच्चारण कर रहा था, कहीं कोई साधु ध्यान में बैठा था। और उसी पवित्र वातावरण में आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके चरणों के पीछे शिष्यों की लंबी पंक्ति थी। वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं वेद काशी की गलियों में चल रहे हों। शंकराचार्य उस समय केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे पूरे भारत के आध्यात्मिक सूर्य बन चुके थे। जहां जहां वे जाते, लोग उन्हें प्रणाम करते। राजाओं से लेकर विद्वानों तक सब उनके ज्ञान के आगे झुकते। पर यही वो क्षण था जहां भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म अहंकार जन्म ले चुका था। बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि साधारण मनुष्य उसे पहचान नहीं सकता। वो अहंकार था, मैं ज्ञानी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ब्राह्मण हूं। और आध्यात्मिक मार्ग में सबसे खतरनाक अहंकार वही होता है जो धर्म और ज्ञान के वस्त्र पहन लेता है। क्योंकि सांसारिक अहंकार को पहचानना आसान है, लेकिन आध्यात्मिक अहंकार स्वयं को पवित्रता का नाम दे देता है। बाहर विनम्रता दिखती है, भीतर श्रेष्ठता छिपी रहती है। और जीवन का नियम है, जब भी मनुष्य स्वयं को सबसे ऊंचा मानने लगता है, अस्तित्व उसे दर्पण दिखाने अवश्य आता है। तभी उसी संकरी गली में एक चांडाल सामने आ गया। उसका शरीर धूल और पसीने से भरा था, कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे, हाथ में झाड़ू थी। समाज की दृष्टि में वो अछूत था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उसकी छाया तक को अपवित्र माना जाता था। और जैसे ही शिष्यों ने उसे देखा, उनके भीतर छिपा हुआ संस्कार तुरंत बाहर आ गया। वे चिल्ला उठे, हट हट, दूर हट, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? जगत गुरु आ रहे हैं। ये केवल शब्द नहीं थे, ये सदियों से जमा हुआ सामाजिक अहंकार बोल रहा था। वो अहंकार जो मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देता है, जो आत्मा को शरीर से मापता है, जो चेतना को जाति में बांट देता है। पर ध्यान दीजिए, शंकराचार्य उस समय मौन थे। क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब आत्मा भीतर से कांप उठती है। बाहर सब शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर कोई दीवार टूटने लगती है। चांडाल ने कोई क्रोध नहीं किया। उसने क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब आत्मा भीतर से कांप उठती है। बाहर सब शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर कोई दीवार टूटने लगती है। चांडाल ने कोई क्रोध नहीं किया। उसने अपमान का उत्तर अपमान से नहीं दिया। वो धीरे से एक ओर हट गया, पर उसकी आंखों में एक विचित्र शांति थी, जैसे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई गहरी सत्ता हो। उसकी चुप्पी बोल रही थी कि यदि सब में एक ही आत्मा है, तो कौन शुद्ध और कौन अशुद्ध, कौन ऊंचा और कौन नीचा। और यही अद्वैत का सबसे कठिन सत्य है। अद्वैत केवल उपनिषदों में पढ़ने की चीज नहीं। यदि तुम्हें हर प्राणी में वही ब्रह्म नहीं दिखाई देता, तो तुम्हारा सारा ज्ञान केवल शब्द है, अनुभव नहीं। क्योंकि ब्रह्म मंदिर में बैठा हो और सड़क पर खड़े भिखारी में ना दिखे, तो समझो अभी दृष्टि अधूरी है। शंकराचार्य उस क्षण भीतर से हिल चुके थे। उन्हें अनुभव हुआ कि वर्षों से जो वेदांत वे सिखा रहे थे, आज स्वयं जीवन उसी वेदांत की परीक्षा ले रहा है। और यही कारण है कि आगे जो होने वाला था, वो केवल एक घटना नहीं बनी, वो भारतीय आध्यात्म का अमर सत्य बन गई। वो क्षण जब स्वयं भगवान शिव ने चांडाल का रूप लेकर जगत गुरु को ये स्मरण कराया कि आत्मा की कोई जाति नहीं होती, चेतना का कोई वर्ण नहीं होता, ब्रह्म न मंदिर में सीमित है न शरीर में। वो उसी चांडाल में भी उतना ही प्रकट है जितना किसी ऋषि में। और उस सुबह काशी की गलियों में केवल एक चांडाल नहीं खड़ा था, वहां स्वयं महादेव खड़े थे, मानवता को ये सिखाने कि जहां भेद समाप्त होता है, वहीं से सच्चा आध्यात्म आरंभ होता है। शिष्यों के चिल्लाने पर वो चांडाल रुका। उसने धीरे से अपनी दृष्टि उठाई। उसकी आंखों में न क्रोध था, न भय, न अपमान, केवल एक अद्भुत स्थिरता थी, जैसे किसी शांत झील में आकाश उतर आया हो। उसने शंकराचार्य की ओर देखा और शंकराचार्य ने उसकी ओर। वो केवल दो व्यक्तियों का आमना सामना नहीं था, वो दो दृष्टियों का मिलन था।
एक दृष्टि जो अभी भी संसार को भेदों में देख रही थी और दूसरी दृष्टि जो सब में एक ही आत्मा को देख चुकी थी। उस क्षण काशी की वो गली मानो समय से बाहर चली गई। शिष्य बेचैन थे, वातावरण में तनाव था, पर शंकराचार्य भीतर किसी और ही अनुभव से गुजर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, जैसे स्वयं अस्तित्व उनकी परीक्षा लेने आया हो। और फिर जो हुआ उसने पूरे समाज की नींव हिला दी। शंकराचार्य धीरे धीरे उस चांडाल की ओर बढ़े। शिष्य सोच रहे थे कि अब वे उसे हटने का आदेश देंगे, पर जैसे ही वे उसके पास पहुंचे उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और अगले ही क्षण जगतगुरु आदि शंकराचार्य उस चांडाल के सामने झुक गए। उन्होंने उसे प्रणाम किया। वह दृश्य इतना असंभव था कि शिष्यों की सांसें रुक गईं। जिनके सामने राजे महाराजे सिर झुकाते थे, वे स्वयं एक तथाकथित अछूत के चरणों में झुक रहे थे। शिष्यों के भीतर बरसों के संस्कार कांप उठे। वे घबरा गए। प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? ये तो चांडाल है। पर शंकराचार्य के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह तेज केवल ज्ञान का नहीं था, वह अहंकार के पूर्ण पतन का तेज था। क्योंकि जिस दिन मनुष्य वास्तव में सत्य को देख लेता है, उसी दिन उसके भीतर का झूठा ऊंच नीच समाप्त हो जाता है। शंकराचार्य मुड़े। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और कठोरता भी। और उन्होंने पूछा, पहले ये बताओ, चांडाल कौन है? यह प्रश्न केवल शिष्यों से नहीं था, यह पूरे समाज से था। यह हर उस मनुष्य से था जो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। शिष्य मौन हो गए, क्योंकि जब सत्य सामने खड़ा हो जाए तब शब्द मर जाते हैं। तब शंकराचार्य बोले, यदि कोई शरीर से चांडाल है लेकिन उसकी चेतना ब्रह्म में स्थित है तो वही सच्चा ब्राह्मण है। और यदि कोई शरीर से ब्राह्मण है पर भीतर अहंकार, घृणा और विभाजन भरा है तो वही सच्चा चांडाल है। यह केवल सामाजिक क्रांति नहीं थी, यह आध्यात्म की सबसे ऊंची घोषणा थी। क्योंकि अद्वैत वेदांत का अर्थ ही है दूसरा कोई है ही नहीं। जहां मैं ऊंचा और तू नीचा बचा हुआ है, वहां अद्वैत नहीं आया, वहां केवल शब्दों का खेल है। सच्चा वेदांत तब शुरू होता है जब तुम्हें हर प्राणी में वही चेतना दिखाई देने लगे जो तुम्हारे भीतर है। जब गाय, कुत्ता, भिखारी, राजा, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, चांडाल सब में एक ही परमात्मा का प्रकाश दिखने लगे। और यही कारण है कि उस क्षण शंकराचार्य ने केवल एक मनुष्य को प्रणाम नहीं किया था, उन्होंने उस परम चेतना को प्रणाम किया था जो हर रूप में खेल रही है। फिर उन्होंने वह अमर सत्य सुनाया जिसने सनातन धर्म की आत्मा को शब्द दे दिए। जिसका मन ब्रह्म में रमता है वही ब्राह्मण है। ध्यान दीजिए, उन्होंने जन्म की बात नहीं की, उन्होंने कुल की बात नहीं की, उन्होंने बाहरी पहचान की बात नहीं की। क्योंकि आत्मा का कोई गोत्र नहीं होता, ब्रह्म का कोई वर्ण नहीं होता। सूर्य जब प्रकाश देता है तो वो ये नहीं पूछता कि कौन किस जाति का है। गंगा जब बहती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा। प्रकृति में कहीं भेद नहीं है, भेद केवल मनुष्य के अज्ञान में है। और यही अज्ञान धीरे धीरे धर्म का रूप ले लेता है। मनुष्य मंदिर जाने लगता है पर भीतर करुणा नहीं जगती। वो मंत्र जपता है पर दूसरे मनुष्य को तुच्छ समझता है। और शंकराचार्य उसी अंधे अध्यात्म को तोड़ रहे थे। वे बता रहे थे कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, दृष्टि का परिवर्तन है। यदि तुम्हारी दृष्टि में प्रेम नहीं आया, समता नहीं आई, करुणा नहीं आई, तो तुम्हारा सारा ज्ञान अधूरा है। क्योंकि जो दूसरों को छोटा समझता है वो स्वयं अपने भीतर की आत्मा को छोटा कर रहा होता है। और जो हर प्राणी में शिव को देख लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। उस दिन काशी की गलियों में केवल एक चांडाल का सम्मान नहीं हुआ था, उस दिन स्वयं मानवता को उसका खोया हुआ आत्मसम्मान वापस मिला था। उसी घटना के बाद शंकराचार्य के भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। वो केवल एक बौद्धिक समझ नहीं थी, वो आत्मा की गहराई में हुआ विस्फोट था। जैसे किसी ने भीतर की अंतिम गांठ खोलती हो, जैसे ज्ञान अब शास्त्रों से उतरकर अनुभव बन गया हो। और जब किसी ऋषि के भीतर सत्य अनुभव बन जाता है तब वो मौन नहीं रह सकता। वो गीत बनकर बहता है, श्लोक बनकर प्रकट होता है, करुणा बनकर दुनिया तक पहुंचता है।
उसी दिव्य अनुभव से जन्म हुआ उस अद्भुत स्तोत्र का, जिसे आज हम मनीषा पंचकम या चांडाल स्तोत्र के नाम से जानते हैं। ये केवल 5 श्लोक नहीं है, ये शंकराचार्य की आत्मा की घोषणा है। ये वो क्षण है जहां वेदांत पुस्तक से निकलकर जीवन बन जाता है, जहां ब्रह्म ज्ञान केवल ध्यान की गुफाओं में सीमित नहीं रहता, बल्कि सड़क पर खड़े एक तथाकथित अछूत में भी उसी परमात्मा को देखने लगता है। और ध्यान दीजिए, ये स्तोत्र किसी बहस के लिए नहीं लिखा गया था, ये किसी समाज सुधार आंदोलन का नारा भी नहीं था। ये एक जागृत आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव था। शंकराचार्य अब देख चुके थे कि जिस चेतना को वे ध्यान में खोजते थे, वही चेतना हर जीव में धड़क रही है। वही ब्रह्म कभी ऋषि बनता है, कभी भिखारी, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पत्थर, कभी चांडाल। बाहर रूप बदलते रहते हैं, पर भीतर का प्रकाश एक ही रहता है। इसलिए हर श्लोक में वे बार बार कहते हैं, चांडाल हो या ब्राह्मण, यदि उसका मन ब्रह्म में स्थित है तो वही मेरा गुरु है, वही पूजनीय है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। सोचिए, ये कितनी क्रांतिकारी घोषणा थी। उस समय का समाज जन्म के आधार पर मनुष्य की कीमत तय करता था, पर शंकराचार्य कह रहे थे कि नहीं, मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसकी चेतना से होगी। यही सनातन धर्म का वास्तविक हृदय है, क्योंकि सनातन धर्म कभी बाहरी पहचान का धर्म नहीं था, वो चेतना का विज्ञान था। पर धीरे धीरे जब मनुष्य भीतर से खाली हो जाता है, तब वो बाहरी प्रतीकों को ही धर्म समझने लगता है। वही हुआ, जाति साधना का माध्यम थी, पर अहंकार का कारण बन गई। वर्ण गुणों के आधार पर था, पर जन्म का बंधन बन गया। और शंकराचार्य उसी विकृति पर प्रहार कर रहे थे। जब वे कहते हैं, गांव हो या जंगल, मनुष्य हो या पशु, पत्थर हो या कीट, जिसका चित्त ब्रह्म में रम गया वही ब्राह्मण है, तब वे केवल मनुष्य की समानता की बात नहीं कर रहे, वे पूरे अस्तित्व की एकता की बात कर रहे हैं। अद्वैत का अर्थ ही यही है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना का विस्तार है। जिस प्रकार समुद्र की हर लहर जल ही है, उसी प्रकार इस संसार का हर जीव उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। अंतर केवल रूप का है, सार का नहीं। लेकिन हमारा मन रूप में फंस जाता है। हम कपड़े देखते हैं, शरीर देखते हैं, जाति देखते हैं, धन देखते हैं, भाषा देखते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। यही अज्ञान है, यही माया है। और शंकराचार्य उस माया को काट रहे थे। वे कह रहे थे, यदि तुम्हारी दृष्टि में अभी भी भेद है तो तुम्हारा वेदांत अधूरा है। क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही है जो मंदिर में शिव को देखकर जितना झुकता है, उतना ही किसी गरीब, दलित, पीड़ित या तुच्छ समझे जाने वाले व्यक्ति के भीतर भी उसी शिव को देखकर झुक जाए। यही कारण है कि ये स्तोत्र केवल पढ़ने की चीज नहीं है, ये आत्म परीक्षण का दर्पण है। आज भी लाखों लोग इसे गाते हैं, मंदिरों में इसका पाठ होता है, विद्वान इसके अर्थ समझाते हैं। पर प्रश्न ये है, क्या हमने इसे जिया? क्या आज भी हम लोगों को उनके कपड़ों, जाति, पैसे, पेशे और स्थिति से नहीं आंकते? क्या आज भी हम भीतर ही भीतर स्वयं को किसी से श्रेष्ठ नहीं मानते? और यदि ऐसा है तो समझिए, हम शंकराचार्य के श्लोक तो पढ़ रहे हैं, पर उनकी दृष्टि अभी नहीं समझ पाए। क्योंकि इस स्तोत्र का वास्तविक अर्थ शब्दों में नहीं, दृष्टि में छिपा है। जिस दिन तुम्हारी आंखें हर प्राणी में उसी परमात्मा को देखने लगेंगी, उसी दिन चांडाल स्तोत्र तुम्हारे भीतर जीवित हो जाएगा। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि शंकराचार्य ने केवल एक व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया था, उन्होंने संपूर्ण सृष्टि में छिपे ब्रह्म को प्रणाम किया था। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वास्तव में यहीं से इसका सबसे गहरा आध्यात्म शुरू होता है। क्योंकि बाहर से देखने पर यह केवल एक सामाजिक घटना लग सकती है। एक महान संत ने एक चांडाल को प्रणाम कर दिया, पर भीतर जो घटा वो उससे कहीं अधिक रहस्यमयी था। बाद में जब शिष्यों ने शंकराचार्य से पूछा कि आचार्य, आपने उस चांडाल को प्रणाम क्यों किया, तब शंकराचार्य कुछ क्षण मौन रहे, जैसे वो उस अनुभव को शब्दों में उतारने का प्रयास कर रहे हों। क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वो कोई साधारण चांडाल नहीं था, वे स्वयं भगवान शिव थे। ये सुनते ही शिष्य स्तब्ध रह गए। पर शंकराचार्य के लिए ये कोई कल्पना नहीं थी, उन्होंने सचमुच उस चांडाल में शिव को देखा था। ध्यान दीजिए, शिव आकाश से उतरकर किसी दिव्य रूप में नहीं आए थे। उनके सिर पर चंद्रमा नहीं था, गले में सर्प नहीं था, हाथ में त्रिशूल नहीं था। वे उसी मैले वस्त्रों वाले समाज द्वारा तिरस्कृत चांडाल के रूप में आए थे।
और यही इस घटना का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान वहां प्रकट नहीं होते जहां केवल पूजा होती है, वे वहां प्रकट होते हैं जहां दृष्टि शुद्ध हो जाती है। क्योंकि जब तक मनुष्य केवल बाहरी रूप देखता है तब तक उसे केवल शरीर दिखाई देता है, पर जिस क्षण दृष्टि आत्मा तक पहुंच जाती है उसी क्षण हर चेहरा भगवान का चेहरा बन जाता है। शंकराचार्य की आंखों में उस समय वो चांडाल धीरे धीरे प्रकाश का पुंज बन गया था, जैसे किसी ने शरीर का आवरण हटा दिया हो और भीतर से अनंत चेतना प्रकट हो गई हो। और तभी उन्होंने पहचान लिया कि ये कोई मनुष्य नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। सोचिए, भगवान शिव ने चांडाल का ही रूप क्यों लिया? वे किसी राजा का रूप भी ले सकते थे, किसी वेद पाठी ब्राह्मण का रूप भी ले सकते थे, किसी तपस्वी योगी का रूप भी ले सकते थे, पर उन्होंने वही रूप चुना जिसे समाज सबसे नीचा समझता था। क्यों? क्योंकि शिव केवल कैलाश के देवता नहीं है, वे शमशान के भी देवता हैं। वे केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे उन जगहों पर भी प्रकट होते हैं जहां समाज जाने से डरता है। शिव का संपूर्ण स्वरूप ही इस सत्य की घोषणा है कि दिव्यता किसी बाहरी शुद्धता की मोहताज नहीं। इसीलिए वे भस्म लगाते हैं, इसीलिए वे शमशान में रहते हैं, इसीलिए उनके गण समाज द्वारा ठुकराए गए प्राणी हैं। शिव बार बार मनुष्य के अहंकार को तोड़ते हैं, और उस दिन उन्होंने शंकराचार्य को भी अंतिम शिक्षा दी। जब तक तुम्हें हर रूप में मैं दिखाई नहीं देता, तब तक तुम्हारा अद्वैत अधूरा है। पर यहां सबसे महान बात केवल शिव का प्रकट होना नहीं है, सबसे महान बात है शंकराचार्य का झुक जाना। क्योंकि अधिकांश लोग जब सत्य उनके अहंकार को तोड़ता है तब वे लड़ने लगते हैं, वे अपने भ्रम बचाने लगते हैं, वे स्वीकार नहीं करते। पर शंकराचार्य ने उसी क्षण अपना अहंकार समर्पित कर दिया। यही उन्हें जगत गुरु बनाता है। गलती ना करना महानता नहीं है, सत्य सामने आने पर झुक जाना यही वास्तविक महानता है। इसीलिए इस घटना में दो दिव्यताएं प्रकट हुईं, एक शिव की जिन्होंने चांडाल बनकर शिक्षा दी, और दूसरी शंकराचार्य की जिन्होंने बिना देर किए उस सत्य को स्वीकार कर लिया। यही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। वह अपने ज्ञान से चिपका नहीं रहता, वह हर क्षण सत्य के आगे झुकने को तैयार रहता है। और यही घटना हमें एक बहुत गहरा प्रश्न देकर जाती है। जब तुम किसी मनुष्य को देखते हो, तुम क्या देखते हो? उसका शरीर, उसकी जाति, उसका धर्म, उसके कपड़े, उसकी भाषा, उसका पेशा? यदि तुम्हारी दृष्टि वहीं रुक जाती है तो तुम अभी केवल संसार देख रहे हो। लेकिन यदि तुम्हें उसके भीतर वही चेतना दिखाई देने लगे जो तुम्हारे भीतर धड़क रही है, तब तुम भगवान को देखना शुरू कर रहे हो। क्योंकि आत्मा कभी ऊंची नीची नहीं होती। सूर्य की किरण जब मिट्टी पर पड़ती है तो वह गंदी नहीं हो जाती। गंगा का जल जब किसी गरीब के हाथ से छूता है तो अपवित्र नहीं हो जाता। उसी प्रकार परमात्मा हर शरीर में समान रूप से उपस्थित है। अंतर केवल हमारी दृष्टि का है। शिष्यों ने शरीर देखा, इसीलिए वे चिल्लाए। शंकराचार्य ने आत्मा देखी, इसीलिए वे झुक गए। और यही पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सार है। संसार बदलने से पहले दृष्टि बदलनी पड़ती है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी आंखें हर प्राणी में शिव को देखने लगेंगी, उस दिन तुम्हारे भीतर से घृणा समाप्त हो जाएगी, अहंकार समाप्त हो जाएगा, भेद समाप्त हो जाएगा। और तब तुम समझोगे कि भगवान मंदिरों में कम, मनुष्यों में अधिक छिपे हैं। अब प्रश्न केवल शंकराचार्य का नहीं है, प्रश्न तुम्हारा है। जब अगली बार तुम किसी गरीब, किसी कमजोर, किसी तिरस्कृत व्यक्ति को देखोगे, तुम क्या देखोगे? शरीर या भगवान? क्या आपको पता है, हजारों वर्षों की आध्यात्मिक परंपरा, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों की गूंज, गीता का संदेश, संतों की वाणी, ये सब होने के बाद भी आज उसी भारत में मनुष्य मनुष्य से भेद करता है। आज भी कहीं किसी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, कहीं किसी को केवल उसकी जाति के कारण अपमानित किया जाता है, कहीं किसी के साथ बैठकर भोजन करने योग्य नहीं समझा जाता, कहीं किसी के हाथ का पानी पीना अपवित्र मान लिया जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सब करने वाले लोग स्वयं को धार्मिक कहते हैं। वे माथे पर तिलक लगाते हैं, गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, पर उनके भीतर अभी भी मनुष्य के लिए प्रेम नहीं जागा।
और जहां प्रेम नहीं जागा वहां धर्म अभी पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि धर्म का पहला लक्षण करुणा है, अहंकार नहीं। यदि किसी का आध्यात्म उसे विनम्र नहीं बना रहा, यदि उसका ज्ञान उसे सब में एक ही चेतना देखने की दृष्टि नहीं दे रहा, तो समझिए वो केवल परंपरा निभा रहा है, सत्य को जी नहीं रहा। यही कारण है कि शंकराचार्य का संदेश आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि उन्होंने केवल दर्शन नहीं दिया था, उन्होंने दृष्टि दी थी। उन्होंने मनुष्य को यह सिखाया था कि किसी की बाहरी पहचान देखकर उसके मूल्य का निर्णय मत करो, क्योंकि शरीर जन्म से मिलता है पर चेतना साधना से जागती है। कोई व्यक्ति किसी कुल में जन्म ले सकता है, पर ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं आता। ब्राह्मणत्व एक अवस्था है, वो भीतर की निर्मलता है, वो अहंकार के समाप्त होने की स्थिति है। वो अवस्था है जहां मनुष्य सब में उसी आत्मा को देखने लगता है, और जिस दिन ये दृष्टि आ जाती है उसी दिन ऊंच नीच समाप्त हो जाती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? मनुष्य ने धर्म को पहचान का साधन बना लिया है। मैं कौन हूं का उत्तर अब आत्मा से नहीं, जाति से दिया जाने लगा। मैं श्रेष्ठ हूं, यह भावना इतनी गहरी हो गई कि मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को ही छोटा समझना शुरू कर दिया। पर शंकराचार्य कहते हैं, जो दूसरों को अपने से नीचा समझता है वही सच्चा चांडाल है। ध्यान दीजिए, ये कितनी कठोर और गहरी बात है। वे ये नहीं कह रहे कि चांडाल जन्म से होता है, वे कह रहे हैं चांडाल वो है जिसकी चेतना अज्ञान में डूबी है, जो भीतर से अहंकारी है, जो दूसरों को तुच्छ समझता है, जो आत्मा को नहीं केवल शरीर को देखता है। और यदि कोई व्यक्ति मंदिर का पुजारी होकर भी लोगों से घृणा करता है, तो वो केवल कर्मकांड कर रहा है, अध्यात्म नहीं जी रहा। क्योंकि भगवान केवल घंटियों की आवाज में नहीं रहते, वे हर जीव की सांस में रहते हैं। यदि तुम्हें मंदिर में शिव दिखाई देते हैं, लेकिन सड़क पर बैठे गरीब में शिव नहीं दिखाई देते, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। यही अद्वैत का सामाजिक संदेश है। अद्वैत केवल ये नहीं कहता कि सब ब्रह्म है, अद्वैत ये भी कहता है कि इसलिए किसी से घृणा मत करो, क्योंकि यदि सब में वही परमात्मा है तो दूसरे का अपमान वास्तव में उसी परमात्मा का अपमान है। इसलिए सच्चा वेदांत समाज से भागता नहीं, वो समाज की आंखें खोलता है। वो कहता है कि जाति से नहीं गुण से पहचानो, जन्म से नहीं कर्म से पहचानो, शरीर से नहीं आत्मा से पहचानो। यही कारण है कि भारत की महान संत परंपरा में बार बार यही स्वर सुनाई देता है। कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की। रविदास कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु नानक कहते हैं, सब में जोत जोत है सोई। और शंकराचार्य उसी सत्य को अद्वैत की भाषा में कह रहे थे। वे मनुष्य को भीतर की चेतना तक ले जाना चाहते थे, क्योंकि जहां आत्मा का अनुभव होता है वहां भेद समाप्त हो जाते हैं। पर दुख की बात यह है कि हमने उनके श्लोक तो याद रखे, उनकी दृष्टि भूल गए। हमने उनके मंदिर बनाए, पर उनके संदेश को जीवन में नहीं उतारा। आज भी लोग नाम के आगे जाति लिखकर गर्व महसूस करते हैं, पर आत्मा की पहचान नहीं खोजते। आज भी लोग बाहरी शुद्धता में उलझे हैं, पर भीतर का मन ईर्ष्या, घृणा और विभाजन से भरा है। और शंकराचार्य जैसे जागृत ऋषि शायद आज होते तो फिर वही प्रश्न पूछते, तुम्हारे भीतर ब्रह्म जागा या केवल अहंकार? क्योंकि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को बड़ा बनाना नहीं, उसे खाली करना है, ताकि भीतर केवल प्रेम बचे, करुणा बचे, समता बचे। इसलिए याद रखिए, जिस दिन तुम किसी मनुष्य को उसकी जाति से नहीं उसकी चेतना से देखोगे, उसी दिन अद्वैत तुम्हारे भीतर जन्म लेना शुरू करेगा। वही सच्चा सनातन है, वही सच्चा ब्राह्मणत्व है, वही शंकराचार्य का वास्तविक संदेश है। अब एक ऐसा अभ्यास जो केवल ध्यान नहीं है, बल्कि दृष्टि बदलने की साधना है। क्योंकि शंकराचार्य की सबसे बड़ी शिक्षा केवल शास्त्रों में नहीं थी, उनकी दृष्टि में थी। उन्होंने चांडाल में शिव को देखा। प्रश्न ये है, क्या हम भी कभी ऐसा देख पाएंगे? और इसका उत्तर है हां, यदि हम अपने मन की दीवारों को धीरे धीरे गिराना शुरू करें। क्योंकि भेद बाहर नहीं होता, भेद भीतर होता है। संसार हमें अलग नहीं करता, हमारा मन अलग करता है। मन ही नाम देता है, मन ही जाति बनाता है, मन ही ऊंच नीच खड़ी करता है।
आत्मा तो कभी विभाजित नहीं होती। इसलिए ये 5 मिनट का अभ्यास केवल कल्पना नहीं है, ये अद्वैत को अनुभव में उतारने की एक छोटी सी शुरुआत है। इसे धीरे धीरे पूर्ण ईमानदारी से कीजिए, किसी सिद्धि के लिए नहीं, किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठोरता को पिघलाने के लिए। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर उतरना शुरू कीजिए। अब पहले मिनट में उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसे तुम सबसे कम पसंद करते हो। वो कोई ऐसा हो सकता है जिसने तुम्हारा अपमान किया हो, जिसने तुम्हें धोखा दिया हो, जिसकी सोच तुमसे अलग हो, जिसकी जाति, वर्ग, भाषा, धर्म या व्यवहार तुम्हें भीतर से असहज करता हो। उसका चेहरा अपने सामने लाओ, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, क्योंकि आध्यात्म का अर्थ केवल प्रकाश को स्वीकार करना नहीं, भीतर के अंधकार को देखना भी है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे भीतर उसके लिए क्या उठता है? क्रोध, घृणा, दूरी, श्रेष्ठता, पीड़ा? बस देखो, न्याय मत करो, क्योंकि जब तक मन के छिपे हुए भेद दिखाई नहीं देंगे, वे समाप्त भी नहीं होंगे। अब दूसरे मिनट में एक गहरा परिवर्तन शुरू करो। धीरे धीरे उसके शरीर को अपनी कल्पना से हटाना शुरू करो। उसका चेहरा मिटने दो, उसके कपड़े मिटने दो, उसकी जाति का नाम मिटने दो, उसका सामाजिक परिचय मिटने दो। जो कुछ भी तुम्हारा मन उसके साथ जोड़ता है, सब हटाते जाओ। और अब केवल एक चेतना बचने दो, जैसे अंधेरे में एक प्रकाश चल रहा हो, बिना नाम का, बिना रूप का, बिना पहचान का, केवल एक जीवित उपस्थिति। क्योंकि वास्तव में हम शरीर नहीं है। शरीर तो वस्त्र है, आज है कल मिट्टी हो जाएगा। जाति भी शरीर से जुड़ी है, नाम भी शरीर से जुड़ा है, पर आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। वही चेतना हर शरीर के पीछे बैठी हुई है। अब तीसरे मिनट में अपनी ओर लौटो, अपने भीतर देखो, अपनी सांसों के पीछे जाओ, विचारों के पीछे जाओ, भावनाओं के पीछे जाओ, और वहां भी एक शांत प्रकाश को महसूस करो। वही मौन उपस्थिति, वही चेतना अब धीरे धीरे अनुभव करो। जो प्रकाश उसके भीतर है, वही तुम्हारे भीतर भी है। दो शरीर अलग हो सकते हैं, पर चेतना अलग नहीं होती। जैसे हजारों घड़ों में रखा आकाश अलग अलग दिखाई देता है, पर वास्तव में आकाश एक ही होता है, उसी प्रकार आत्माएं अलग दिखाई देती हैं, पर उनका स्रोत एक ही है। और यही अद्वैत का हृदय है। मैं और तुम केवल शरीर के स्तर पर हैं, आत्मा के स्तर पर केवल एक है। अब चौथे और पांचवें मिनट में अपने भीतर से घोषणा करो। केवल शब्द मत बोलो, उन्हें महसूस करो। तुम वही हो जो मैं हूं, मैं वही हूं जो तुम हो। रूप अलग हैं, पर चेतना एक है। जातियां अलग हैं, पर आत्मा एक है। अनुभव अलग हैं, पर अस्तित्व एक है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, जैसे शंकराचार्य ने चांडाल को किया था। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दो। शायद शुरुआत में मन विरोध करेगा, अहंकार कहेगा नहीं वो गलत है, वो बुरा है, पर याद रखो, ये अभ्यास उसके व्यवहार को सही ठहराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें भीतर से मुक्त करने के लिए है। क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर घृणा है, तब तक तुम उसी व्यक्ति से बंधे हुए हो। और जिस दिन तुम्हारी दृष्टि शरीर से ऊपर उठने लगेगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेगी। तब तुम समझोगे कि हर मनुष्य अपने अज्ञान, अपने दुख, अपने संस्कारों के बोझ से चल रहा है। तब क्रोध धीरे धीरे समझ में बदलने लगेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी को केवल उसकी जाति, धर्म, भाषा या व्यवहार से नहीं देखोगे, तुम उसके भीतर छिपी हुई उसी चेतना को महसूस करोगे। वही चेतना जिसे शंकराचार्य ने चांडाल में देखा था, वही चेतना जिसे ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा। और उसी दिन तुम्हारे भीतर भेद की दीवारें गिरना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अद्वैत केवल दर्शन नहीं है, देखने का नया तरीका है। और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है, उसी दिन संसार बदलने लगता है। प्रभु, मुझे वो दृष्टि दे जो शंकराचार्य को मिली थी। वो आंखें दे जो केवल शरीर न देखे, आत्मा देखे। वो चेतना दे जो नामों और पहचानों के पार जा सके। क्योंकि जब तक मनुष्य केवल शरीर को देखता है, तब तक संसार टुकड़ों में बटा दिखाई देता है। कोई ऊंचा लगता है, कोई नीचा, कोई अपना लगता है, कोई पराया, कोई पूजनीय लगता है, कोई तुच्छ। पर जिस दिन दृष्टि आत्मा तक पहुंच जाती है, उसी दिन सारा विभाजन मिटने लगता है। तब हर चेहरा एक ही परमात्मा का अलग अलग मुख बन जाता है।
तब मंदिर और सड़क का अंतर समाप्त हो जाता है। तब मनुष्य समझने लगता है कि भगवान केवल मूर्तियों में कैद नहीं है, वे हर धड़कन में बैठे हैं। इसीलिए ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये भीतर की आंख खोलने की प्रार्थना है। जाति न देखूं, आत्मा देखूं, क्योंकि जाति शरीर की पहचान है, आत्मा की नहीं। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा, वो न जन्म लेती है न मरती है। वही चेतना कभी ब्राह्मण बनकर जन्म लेती है, कभी चांडाल बनकर, कभी राजा, कभी भिखारी। रूप बदलते रहते हैं, पर भीतर का प्रकाश एक ही रहता है। वर्ण न देखूं, चैतन्य देखूं, क्योंकि वर्ण बाहर का रंग है, चैतन्य भीतर का सूर्य। और जो भीतर के सूर्य को देख लेता है, उसके लिए कोई अंधकार नहीं बचता। तब वो किसी को छोटा नहीं समझ सकता, क्योंकि उसे हर प्राणी में वही परमात्मा दिखाई देने लगता है। दूसरे में अपना ही प्रतिबिंब देखूं, यही अद्वैत का सबसे गहरा रहस्य है। अद्वैत केवल ये विचार नहीं कि सब एक हैं। अद्वैत वो अनुभव है जहां दूसरा बचता ही नहीं, जहां सामने खड़ा मनुष्य अजनबी नहीं लगता, जहां उसके दुख में अपना दुख महसूस होता है, जहां उसकी आंखों में वही चेतना दिखाई देती है जो तुम्हारे भीतर मौन बैठी है। और यही कारण है कि शंकराचार्य चांडाल के सामने झुक सके। उन्होंने किसी दूसरे को प्रणाम नहीं किया था, उन्होंने अपने ही विराट स्वरूप को प्रणाम किया था। क्योंकि जब ज्ञानी किसी के चरणों में झुकता है, तो वो व्यक्ति के आगे नहीं झुकता, वो उस परमात्मा के आगे झुकता है जो उस व्यक्ति के भीतर छिपा है। यही सच्ची प्रणाम है, केवल हाथ जोड़ देना प्रणाम नहीं। किसी के भीतर भगवान को पहचान लेना, वही वास्तविक प्रणाम है। वरना हाथ तो अहंकारी भी जोड़ लेते हैं, पर भीतर से झुकना वो केवल जागृत आत्मा कर सकती है। इसीलिए ये कहानी केवल शंकराचार्य और चांडाल की नहीं है, ये हर मनुष्य की कहानी है। हर दिन जीवन तुम्हारे सामने अलग अलग रूपों में खड़ा होता है, कभी गरीब बनकर, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे तुम पसंद नहीं करते, कभी किसी कमजोर के रूप में, कभी किसी ऐसे इंसान के रूप में जिसे समाज महत्व नहीं देता। और हर बार अस्तित्व तुमसे पूछता है, क्या तुम केवल शरीर देखोगे या आत्मा? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी आध्यात्मिक अवस्था को प्रकट करती है। यदि तुम्हें केवल दोष दिखाई देते हैं तो अभी मन बाहर भटक रहा है। यदि तुम्हें भीतर छिपी चेतना दिखाई देने लगे तो समझो यात्रा भीतर की ओर शुरू हो चुकी है। इसीलिए धीरे धीरे अपने भीतर ये भाव जगाओ कि जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो वास्तव में उसी चेतना को चोट पहुंचाते हो जो तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम किसी का सम्मान करते हो तो वास्तव में परमात्मा का सम्मान करते हो। और जब तुम किसी को नीचा समझते हो तो अपने ही भीतर बैठे ब्रह्म को छोटा कर देते हो। यही कारण है कि ऋषियों ने बार बार कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सब में अपने ही स्वरूप को देखो, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है, यही करुणा का जन्म है, यही अहंकार का अंत है। और इसी अवस्था में मनुष्य पहली बार वास्तव में धार्मिक बनता है। फिर उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, न जाति का गर्व बचता है, न ज्ञान का अहंकार। केवल एक शांत प्रेम बचता है, एक मौन करुणा, एक अद्भुत समता। और उसी समता में अद्वैत खिलता है। अब अपने भीतर ये प्रश्न सुनो, मैं दूसरों में क्या देखता हूं? यदि अभी भी केवल भेद दिखाई देते हैं तो निराश मत हो, बस जागरूक हो जाओ, क्योंकि जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। धीरे धीरे अभ्यास करो, हर मनुष्य में थोड़ा थोड़ा प्रकाश देखने की कोशिश करो, और एक दिन शायद अचानक तुम्हें अनुभव होगा, सामने कोई दूसरा है ही नहीं। वही चेतना सब में खेल रही है, वही शिव सब में नृत्य कर रहे हैं। तभी शंकराचार्य का वो श्लोक केवल शब्द नहीं रहेगा, अनुभव बन जाएगा। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम स ब्राह्मणः स ब्राह्मणः। जिसका चित्त ब्रह्म में रम गया वही वास्तव में श्रेष्ठ है। न जन्म से, न नाम से, न समाज की मान्यता से, केवल आत्मबोध से। और इसी आत्मबोध के साथ आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए रहस्य के साथ, आत्मा की एक और गहराई के साथ। तब तक लोगों को उनकी जाति से मत पहचानो, उनके भीतर छिपे प्रकाश को पहचानो, क्योंकि वही सत्य है, वही सनातन है, वही शंकराचार्य का संदेश है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।